सीरियल सरू का आने वाला ट्विस्ट वाकई धमाकेदार होने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मंदिर के बाहर जमा भीड़, समाज की फुसफुसाहटें और औरतों की बातें सब एक साथ एक इंसान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। वहीं सरू आंखों में आंसू ली खड़ी है, उसका चेहरा झुका हुआ है, दिल में दर्द का सैलाब उमड़ रहा है। वह कुछ कहना चाहती है, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी दूर से कदमों की आवाज आती है और सबकी नजरें वहीं टिक जाती हैं। धूल उड़ती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं और सामने आता है वेद। वही वेद बिरला, सरू का पति। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। हर जुबान जो सरू पर उंगलियां उठा रही थी अब ठिठक जाती है। सरू की आंखें नम होकर चमक उठती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उस पल में उसके चेहरे पर दर्द और खुशी दोनों झलकते हैं। वेद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, मंदिर के सामने रुकता है और जोर से कहता है, कैसा लग रहा है? आप लोग मुझे याद कर रहे थे ना? मैं हूं वेद बिरला, सरू वेद बिरला का पति। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। मंदिर में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, ये सच में वापस आ गया? कोई दूसरे से पूछता है, इतने दिनों बाद क्यों? लेकिन वेद सबकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ सीधा सरू के पास जाता है। उसके शब्दों में आत्मविश्वास है, उसके चेहरे पर नाराजगी की एक हल्की परत। वह भीड़ की तरफ मुड़ता है और कहता है, बताइए, आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे ना? तो लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूं आपके सामने, अपनी पत्नी के साथ। देख लीजिए, पहचान लीजिए। फिर अचानक उसकी आवाज में गहराई आ जाती है। वह कहता है, कभी कभी मैं यूं ही सोचता हूं कि आप जैसे लोग बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हैं? अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया है, तो पहला सवाल पति से पूछना चाहिए ना, पत्नी से क्यों? आखिर रिश्ते में वही तो बची है, वही तो निभा रही है हर जिम्मेदारी। लोग चुप हो जाते हैं। सरू की आंखों से आंसू ढलकते हैं, पर अब उसमें डर नहीं, सम्मान झलक रहा है। वेद आगे बढ़कर कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है सरू, और उसकी मां से ऐसे सवाल करने की, ऐसा अपमान करने की? उसकी आवाज गूंजती है, जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, लेकिन आप सबकी सोच आज भी 16वीं सदी में अटकी हुई है। जब भी कोई परेशानी आती है, कोई भी मुश्किल होती है, तो सबसे पहले कटघरे में औरत को ही खड़ा कर देते हो। ये कैसी मानसिकता है? उसके शब्द मंदिर की सीढ़ियों पर गूंजते हैं, जैसे समाज को आईना दिखा रहे हों। वेद की आंखों में अब गुस्सा है, दर्द है और साथ ही एक दृढ़ निश्चय। वह भीड़ की ओर इशारा करता है और कहता है, आप जानते हैं सबसे घटिया बात क्या है? एक औरत की इंसल्ट करने वाली, उसे नीचे गिराने वाली, उसकी हिम्मत तोड़ने वाली भी एक औरत ही होती है। आप लोग जो सरू के परिवार का हिस्सा हैं, आपने हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। कभी उसकी मां को अपमानित किया, कभी उसकी इज्जत का मजाक उड़ाया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब सरू का पति यहां मौजूद है, मेरी मां का बेटा यहां मौजूद है, और मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर आज के बाद मेरी मां या सरू को किसी ने परेशान किया, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। उसकी आवाज में ऐसी ताकत है कि वहां खड़ी भीड़ सिर झुका लेती है। वेद की बातों के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सरू अब वही डरी सहमी औरत नहीं रही,